नमस्कार साथियों, मेरा नाम तत्स्वरूप शुक्ला है। किशोरी जी हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, अब हम अपनी कक्षा पूरी करने जा रहे हैं। कौन सी? वर्णमाला की। ठीक है, वर्णमाला की जो कहाँ तक हुआ था हमारा, जहाँ तक हुआ था बेसिकली, उसके आगे से हम पढ़ने वाले हैं। आज जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो क्या है, जो वर्णों का है उच्चारण स्थान में आज मुख्य रूप से पढ़ना है, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। पहले थोड़ा सा कल वाला 1 मिनट जो छूटा हुआ था वो खत्म कर लेते हैं। 3 ध्वनियाँ बताई थी, संयुक्त ध्वनियाँ, क्या बताया था? संयुक्त ध्वनियाँ, है ना। नंबर दूसरा पॉइंट बताया था संपृक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ क्या होगा? संपृक्त ध्वनियाँ। ठीक है, क्या हो गया? संपृक्त ध्वनियाँ हो गया। और नंबर तीसरा पॉइंट हो गया युग्मक ध्वनियाँ। क्या हो गया? युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। संयुक्त ध्वनियाँ जिसमें पहला वर्ण क्या हो? आधा हो, लगे बस चलेगा। ठीक है, अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ सकता है। ऐसी संभावना से प्राण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्राण। इसमें क्या है, अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा होगा, किसके बाद आएगा? पा के बाद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन असल में पहले लिखा है, इसलिए पहले हम लोग मान लेंगे इसको। किसमें आ जाएगा ये? संयुक्त ध्वनियों में। क्या लिखा हो यहाँ पर? कंपन। क्या लिखा हो? कंपन। तो जो का है, अच्छा अगर यहाँ पे माँ लगा दो तो गलत हो जाएगा ये, संयुक्त ध्वनियों में नहीं आएगा, गलत तो नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर लिखा हो कंपन, क्या लिखा हो? कंपन लिखा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त ध्वनियों में। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। संपृक्त ध्वनियाँ जहाँ पर जो आधा वर्ण है, आधा वर्ण का मतलब क्या है? जिसमें स्वर ना हो, क्या हो? स्वर रहे तो। ठीक है, जैसे लिखा हो कंपन। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो किस में आ जाएगा ये इसमें आ जाएगा संपृक्त ध्वनियों में, क्योंकि आधा वर्ण बीच में आ रहा है। मैं लिखूँ यहाँ पर प्रश्न। क्या लिखूँ? प्रश्न। अब इसमें क्या है? अब देखो इसमें क्या है, प्रा के आधार पर देखा जाए तो संयुक्त ध्वनि है, और शा के आधार पर देखा जाए क्या होगा? संपृक्त ध्वनि होगी। ठीक है, युग्मक ध्वनि की बात कर लेते हैं। ढक्कन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ढक्कन। मतलब एक आधा वर्ण और उसी का पूरा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि। जैसे लिखा हो छप्पर। क्या लिखा हुआ हो? छप्पर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ भैया? लिखा हुआ हो छप्पर। ठीक है, छप्पर। क्या हो जाएगा ये? युग्मक ध्वनियों में शामिल हो जाएगा। बस ये है, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। एग्जाम्पल बस नोट कर लो। ठीक है, कुछ यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार नजरों से निकल जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो आपका उद्देश्य क्या है? विकल्पों को सही करना। आपका उद्देश्य चीज़ों को पीएचडी करना नहीं है, चीज़ों पर क्या करना है? विकल्पों को सही उत्तर आपका लिखना है। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो कोर्स है जो पढ़ाया जा रहा है हिंदी वर्णमाला में, ये पर्याप्त है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। एक और होता है पॉइंट, उसको भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना। ये पूछा नहीं जाता है, पर कभी कभी जो 1-2 नंबर का फर्क होता है ना, कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम की बात करें, एग्जाम के पैटर्न की, 100 नंबर का एग्जाम रहता है। ठीक है, 60 नंबर ऐसे रहते हैं, 60 क्वेश्चन। ठीक है, जो लगभग 90-80% जो थोड़ा तैयारी करते हैं वो कर ले जाते हैं। उसके बाद जो 20 नंबर रहता है उसका पैटर्न थोड़ा सा हार्ड रहता है। ये किसी भी एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो थोड़ा सा अच्छा पढ़े हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं डीपली, वो 20 नंबर कर ले जाते हैं। उसके बाद जो 20 नंबर आते हैं, कितने? 20 नंबर, वो क्या करते हैं? वो सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सिलेक्शन दिलाते हैं, और उन्हीं 20 नंबरों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होता है, वो इन 20 क्वेश्चनों को कर पाते हैं, और जो ये 20 क्वेश्चन कर ले जाते हैं उनका क्या हो जाता है? उनका हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, और जो उन 20 क्वेश्चनों में जो 60 के बाद जो 20 क्वेश्चन रहते हैं उनमें अटक जाते हैं, वो उनका क्या होता है? भैया हम 5 नंबर से चूक गए, हम 4 नंबर से चूक गए, हम 3 नंबर से चूक गए, ये उनका रहता है हमेशा। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना है? जो आखिरी के 20 क्वेश्चन है उसको कवर अप करना है। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चस्व ध्वनियाँ। क्या कहते हैं इसको? वर्चस्व
वर्चस्व व्यंजन कह लो, वर्चस्व वर्ण कह लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वर्चस्व वर्ण ये कितने होते हैं, इसके होते हैं न, स, ल, ज, र, ये होते हैं बस। कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्चस्व वर्ण लिख लो, न, स, ल, ज, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये नोट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान। देखो यहाँ पे सब कुछ टेक्निकल तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है। कैसे किसकी बात करते हैं? उच्चारण स्थान, ठीक। बेसिकली होते कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मली गिने जाए, लेकिन कितने होते हैं वास्तव में? 6 होते हैं। नाक भी उच्चारण स्थानों में शामिल किया जाता है। कैसे होगा वो बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिख देना है यहाँ पर, ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन लिख देने हैं। स्पर्श व्यंजन कितने थे भैया? स्पर्श व्यंजन 25 थे। कौन कौन से थे? का, खा, गा, घा और अंगा। क्या था? का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा और इया। क्या था? इया, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। टा, था, डा और ढा और अणा, ठीक है। क्या होगा? टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। पा, फा, बा, भा और मा, बस इतना ही लिखना है। इससे आप सारी चीजें सीख जाएंगे। बोल के देखो, का, खा, गा, गा। क्या जीभ कहीं टच हो रही है? नहीं हो रही ना, लग रहा है गले से आवाज आ रही है। का, खा, गा, घा। इसका मतलब क्या है भैया? ये कंठ है। क्या है ये भैया जी, ये तो कंठ है। क्या है ये कंठ है। क्या है ये भैया जी, ये कंठ है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। चा, छा, जा, झा। जीभ जो है, ऊपर वाला जो गोल वाला भाग होता है, जा, देखो उसको कहते हैं तालु, कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। उसमें टच हो रही है। चा, छा, जा, झा, है ना, हो रही है। बोल के देखो आप, क्या कहेंगे इसको? तालु कहेंगे। क्या कह देंगे? तालु कह देंगे। इसको क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे ता, था, दा, दा। ऐसा लग रहा है जीभ जो दांतों में टच हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको भैया? इसको कहेंगे दंत। इसको पा, फा, बा, भा, ओठ जो है आपस में टच हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। एक बचा, क्या बचा? मूर्धा। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है, भैया जी मूर्धा और तालु में क्या अंतर होता है? क्या होता है? मूर्धा और तालु में क्या अंतर होता है? देखो, दंत के जो ऊपर वाला और तालु मतलब गोल वाला भाग, क्या जहां पे ऊपर जाते हैं जीभ टच कर, गोल वाला भाग जो आ रहा है वो क्या है? तालु है, ठीक है। दंत और तालु के बीच वाला जो भाग है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मूर्धा। स्थान भी उसका वैसा ही है। क्या है? मूर्धा। क्या है ये? मूर्धा। समझ में आया? ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाते हैं और ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगर आप उच्चारण करके देखो, डा, 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 ना तालु में जा रहा है ना दंत में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये मूर्धा में जा रहा है। आपको पता है, हमेशा चीजें रटवाई गई हैं, कभी आपने खुद से ट्राई नहीं किया है। मैं कहूँगा आप खुद से ट्राई कीजिए, बोल के देखिए, आपको चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। चलो भाई, इसमें क्या आ सकता है? आ, बोल के देखो भाई, आ और बड़ा, है ना, यही आएगा ना। चलो भाई, तालु को मैंने यसी से याद किया था, यसी मेरी बहन का नाम है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? या, सिक्के वाला शा। अब छोटी आ रही है तो बड़ी भी आ जाएगी, ठीक है। ये आ रहा है। इसको याद किया था ऋषि से। किससे? मूर्धा किससे याद की थी? यस, ऋषि से। ऋषि मतलब री, पा वाला सा और रा। ई तो पहले आ चुका है, तो ई अलग से लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। चलो भाई, ये क्या है? ये है भैया रा। चलो, दंत में क्या आ जाएगा? ला और सा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओष्ठ में ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। कुछ लोग ओ और औ बोल सकते हैं, क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या होगा? ऊ और बड़ा ऊ क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। चीजें समझ में आई आपको? इस तरीके से उच्चारण स्थान होते हैं। अच्छा, अभी आप बोलेंगे भैया बहुत सारे रह गए हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड यहाँ पर रह गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं भैया कैसे वो बनते हैं, ठीक है। लोग आपको रटवाने का प्रयास करेंगे, आपको रटना यहाँ पर नहीं है। या तो खुद जीव रख के बोल के देख लेना है, चीजें समझ में खुद आ जाएंगी, आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और कुछ चीजें अगर कंफ्यूजन हो भी रही है
तो वो अब नहीं रहेगी, आपको चीज़ें यहाँ पे भी समझ में आ जाएंगी। चलो भाई, कौन से स्वर रह गए थे? ई रह गया था, है ना, आई रह गया था। मैंने आपको पहली कक्षा में समझाया था ए और ए किससे मिलकर बनता है? ई और आ से। किससे? ई और आ से, है ना। ई किससे बनेगा? ई बनेगा तालु से। किससे? तालु, है ना। आ कंठ, है ना। कितना आसान, क्या हो जाएगा ये? कंठ और तालु, कितना आसान है। ओ की बात कर लेते हैं, ओ और औ, है ना। लो भाई साहब, किससे बनेगा ये? आ से और ओ से, आ से और ऊ से, है ना। आ से और ऊ से, यही है ना। ये क्या हो जाएगा? कंठ और ये हो जाएगा ओष्ठ, है ना। कितना आसान है, क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ये चीज हो गई, कंठ और ओष्ठ। अब चलो यहाँ तक आ गया। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजनों, इसकी बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर खुद से बनाना सीख गए होंगे, वो खुद से संयुक्त व्यंजन निकाल लेंगे, बोलेंगे भैया आपकी आवश्यकता नहीं है, अब खुद सक्षम है, हम चीज़ें खुद ब खुद समझ लेंगे। चलो भाई, क्या लिखना है? भैया की आवश्यकता आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। शा और रा, शा हो जाएगा, ठीक है। शा क्या है? सा है, सा है भैया तालु, और रा क्या है? या है मूर्धा। क्या है ये? मूर्धा। क्या हो जाएगा? तालु और मूर्धा। रा की बात कर लेते हैं, ता और रा। ता क्या है भैया? ता क्या है? दंत है। और रा क्या है? रा भैया जी मूर्धा है। क्या है? रा, यहाँ मूर्धा है। रा चीजें समझ आ रही है, ठीक है। त्रा की बात कर ले रहे हैं, त्रा हो गया। इसकी बात करते हैं, किससे बनता है? का और शा से। किससे बनता है? का और शा से, है ना। का क्या है? कंठ है भैया जी, क्या है? कंठ है। और शा क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। ज्यादातर कंठ और ज्यादातर मूर्धा से बन रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। शा क्या है? मूर्धा। चलो भाई, यहाँ तक आ गई चीज समझ में। लो भाई सब आगे बढ़ते हैं, 3 हो चुके हैं, 1 बचा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आ रहा है वो ज्ञा आ रहा है। क्या आ रहा है? ज्ञा। ज्ञा किससे बनेगा? जा और या से। किससे? जा और या से। ये दोनों किससे बनते हैं भैया? ये दोनों जो बनते हैं, ये बनते हैं तालु से। चा छा जा जा या, है ना। तो ये क्या होगा? ये तालु से आ जाएगा। किससे हो जाएगा? तालु से। इस प्रकार क्या हो गया? उच्चारण स्थान में हमारा खत्म हो गया। और इस प्रकार सारे जो वर्णमाला में आपको जो भी कुछ पढ़ना था, ठीक है, 1 एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए ये पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। तैयार कीजिए, पीटी की तैयारी कर रहे हो, सारी चीज़ें बहुत आसान है, सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पर आपको, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो गई। और कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। और आपको आज तक संधि में ये दिक्कत आती है कि संधि में भैया कुछ भी वर्ड जुड़ जाते हैं, कुछ भी बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी जब मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा कुछ कठिन लग रहा है, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और ऐसे निकल जाएगा जैसे आप पानी पीते हो। ऐसा लगेगा जैसे मैंने पानी पी लिया, मैंने कुछ मेहनत नहीं की। आपको बस क्या करना है? रिवीजन करना है। सुबह 20 मिनट क्लास को 1.5x में या 2x में लगा देना है। किसमें? 2x में या 1.5x में क्लास को लगा देना है स्पीड में। और क्या करना है? इसका रिवाइज करना है। कोई भी आप काम कर रहे हो उसका रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। क्लासेस कितने कितने मिनट की? 30-30 मिनट की क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस 44 मिनट की होगी, कुछ क्लासेस हो सकता है 20 मिनट तक हो मैक्स टू मैक्स। मैंने इतनी कम क्लासेस क्यों रखी हैं? अगर आप 2x में लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, यहाँ 22 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, यहाँ 10 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमने आपके लिए चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं प्रश्नों की, तो उसके लिए आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाएगी। PDF आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भेज दिया जाएगा, उससे आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ घंटों में ही लिंक आपके पास पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। चलिए, राधे राधे, ध्यान रखिए।